वेलकम बैक दोस्तों। मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने छाट करके आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम जो हैं जुलाई के जून के उसमें आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अब तो कर लीजिए। ठीक है, तो और चलते हैं, हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से हार्ड डिस्क की गति किससे मापी जाती है? गति का मतलब होता है स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क मेजर्ड? तो बच्चों ये होता है आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है राउंड पर मिनट, यानी कि जब आप किसी हार्ड डिस्क की अगर स्पीड को नापने जा रहे हैं तो आप ये देखिए कि वो 1 मिनट में कितने राउंड ले रही है, 2400, 3000, 3600। ठीक है ना, तो हाउ मच राउंड्स आर पर मिनट। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इंटरनेट का सीबी किसे कहते हैं? ठीक है, सीबी किसे कहते हैं? तो बच्चों सीबी का जो फुल फॉर्म है वो है सिटीजन बैंड। ठीक है, तो इंटरनेट सिटीजन बैंड इसका फुल फॉर्म है, और जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं मीडिया। मीडिया का मतलब यहाँ पर ये उस पर्टिकुलर मीडिया की बात नहीं कर रहा है जैसे कि हम लोग न्यूज वगैरह देखते हैं, ये सब की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर गाइडेड मीडिया कहा गया है कि जब आप नेटवर्किंग पढ़ते हैं, ठीक है राइट, अब ध्यान से समझिएगा, जब आप नेटवर्किंग पढ़ते हैं तो आपको दो तरीके के नेटवर्क्स मिलते हैं, दो तरीके के आप कनेक्शन यूज करते हैं। एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। वायर्ड और एक होता है वायरलेस। वायर्ड और वायरलेस। बच्चों वायर्ड का मतलब क्या है? वायर्ड का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपका एक कंप्यूटर यहाँ पे रखा हुआ है और एक कंप्यूटर यहाँ पर रखा हुआ है, और इनको आपने केबल के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, तो ये आपका वायर्ड हो गया। और वायरलेस का मतलब है कि किसी भी चीज का, मान लीजिए जैसे ब्लूटूथ वगैरह है आपका, और आप नेट वगैरह यूज करते हैं, वाईफाई वगैरह यूज करते हैं, तो ये सब क्या है? ये वायरलेस है। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से मान लीजिए कि आपका जो नेटवर्क है वो इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, और उसमें कहीं पर एक जगह पर जो है कोई आप डिवाइस लाते हैं और कनेक्ट करते हैं, तो ये वायरलेस हो गया। बच्चों ये है आपका गाइडेड मीडिया। ठीक है ना, आप समझ लीजिए ये आपका गाइडेड मीडिया है। गाइडेड का मतलब क्या है कि आपका कंप्यूटर उसी पर्टिकुलर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इतने में आपका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है, तो वो किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो गाइडेड मीडिया का मतलब है वह कंप्यूटर नेटवर्क जो वायर से जुड़ा हो। क्लियर? तो आई थिंक गाइडेड और अनगाइडेड दोनों पता चल गया होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, जीईसी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीईसी? तो बच्चों इसका फुल फॉर्म है जर्नल एजुकेशन सर्कुलम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा जर्नल एजुकेशन सर्कुलम। नेक्स्ट, निम्न में से डैश एक वॉलेट है? अच्छा, ई वॉलेट की बात कर लेते हैं हम लोग। ई वॉलेट क्या होता है? क्योंकि वॉलेट तो हम लोगों ने बहुत सुना है। वॉलेट का मतलब होता है पर्स। ठीक है ना, अब ई वॉलेट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, जैसे कि आपका पेटीएम में वॉलेट है, आपके अमेजोन पे वॉलेट है। ठीक है ना, इस तरीके के। तो यहाँ पर दिया भीम, पेटीएम, गूगल पे। तो बच्चों ये तीनों को तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, और यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इन सभी में एक तरीके के वॉलेट हैं जो आपका पैसा कैरी करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में क्या प्रयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। बच्चों देखो, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब जो है वो प्रथम पीढ़ी का है। ठीक है ना, यहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर प्रथम और यहाँ पर पांचवी पीढ़ी, तो ये पूछा गया प्रथम और पांचवी पीढ़ी। तो प्रथम जो जनरेशन थी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो थी, वहां पर वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। ठीक है, और जो पांचवी पीढ़ी थी वहां पर एआई यूज किया गया था, जिसको हम लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, और तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईबीसीडीआईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ ईबीसीडीआईसी। तो बच्चों इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है ना, यहाँ पे बी पे आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं,
एक्सेल एंड कैल्क में डिफॉल्ट पेज व्यू जूम कितना होता है? तो बच्चों डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी सिस्टम को ओपन कर रहे हैं, जैसे ही आपने किसी को ओपन करके रखा, ओपन करते हुए जो आ रहा है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है, आप कम ज्यादा करेंगे वो अलग चीज है, जब कम ज्यादा करेंगे तो वो बच्चों आपका 100% है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। और एक्सेल और कैल्क हम पहले ही बता चुके, ये एमएस ऑफिस का है और ये ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस का कैल्क, ठीक है ना, तो ये दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है? बच्चों ये डुप्लेक्स वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग पीछे वाली वीडियोस में भी जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन है। और फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है जिसमें उन डिवाइसेस के थ्रू जिससे हम लगातार एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका मोबाइल फोन हो जाएगा। वॉकी टॉकी में क्या होता है कि पहले एक व्यक्ति बोलता है, फिर वो रुकता है, फिर दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा टाइम लेकर के बोलता है, तो वो हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। तो मोबाइल फोन जो है वो फुल डुप्लेक्स है। ओके, लिब्रे ऑफिस राइटर, अब सीधी सी बात है, अगर लिब्रे ऑफिस राइटर आ गया है तो इसका मतलब वर्ड, ठीक है ना, वर्ड की बात कर रहा है, लिब्रे ऑफिस के वर्ड की बात कर रहा है। बने फाइल को डिफॉल्ट नाम से क्या जानते हैं बच्चों? अनटाइटल्ड वन। और ये वन अनटाइटल्ड वन तब आता है जब तक आप इसको फाइल को सेव नहीं करते हैं। जब आप फाइल को सेव कर लेते हैं तो जिस नेम से सेव करेंगे वो नेम आएगा। अगर आप फाइल को मतलब नहीं सेव किए तो अनटाइटल्ड वन करके आता है। और जब यहाँ पर अगर एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट वन करके आता है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन? पैन कार्ड, ठीक है ना, तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है बच्चों, इसका जो फुल फॉर्म है वो परमानेंट अकाउंट नंबर है। नेक्स्ट, याहू क्या है? बच्चों याहू एक तरीके का सर्च इंजन है जिसपे आप अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। याहू, गूगल, बीइंग, ठीक है, ओपेरा का जो है, इस तरीके के ये जो ब्राउजर्स हैं, askme.com, ये सर्च इंजन है बच्चों। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से जीवन बीमा किसका होता है? इंसानों का, इंसानों और जानवरों का, मशीनों का, उपरोक्त सभी? बच्चों जीवन बीमा जो है वो सिर्फ इंसानों का होता है, लेकिन अगर हम कहते हैं इंश्योरेंस की, यानी कि सिर्फ बीमा, बीमा इन सभी का हो सकता है, मशीन्स का भी हो जाएगा, जैसे गाड़ी वगैरह का आप कराते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ठीक है ना, और जानवरों का भी इंश्योरेंस होता है। और लेकिन जो जीवन बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ इंसानों का होता है, यानी कि व्यक्तियों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, स्पाइडर क्या है? ठीक है, स्पाइडर जो है बच्चों सर्च इंजन का एक प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे कि आपका गूगल और क्रोम, इस तरीके का। पावर पॉइंट में नए प्रोजेक्ट ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी, सिंपल सी बात है बच्चों, कंट्रोल+N होगा। किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप नया प्रोजेक्ट ओपन कर रहे हैं तो नया प्रोजेक्ट ओपन करते वक्त जो शॉर्टकट की आपको चाहिए तो वो होती है आपकी कंट्रोल+N। ओके, नेक्स्ट है, अगर आप बैंक में जाली नोट लेकर जाते हैं तो क्या होगा? आपको जेल जाना पड़ेगा, उसके बदले में आपको असली नोट मिलेंगे। बैंक से जमा कर लोग और जमा कर लेगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बैंकों से आपको वापस कर देगा। तो बच्चों इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप किसी तरीके का जाली नोट या नकली नोट लेकर के बैंक जाते हैं तो बैंक एक्चुअली जमा नहीं करता है, उन नोट्स को वहीं पर फाड़ करके फेंक दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी नोट अगर जो है नकली निकल के आता है तो वो जो कैशियर होगा, कैशियर तुरंत नोट को फाड़ करके फेंक देता है, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, लैन और लैन के बीच क्या प्रयोग किया जाता है? तो ब्रिज बच्चों, ठीक है, एक लाइन से जब दूसरे लाइन को कनेक्ट करते हैं तो उसके बीच में ब्रिज यूज किया जाता है, जो स्विच के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। अगर बच्चों आप स्विच और ब्रिज, राउटर और ये सब नहीं जानते तो मेरे नेटवर्किंग वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको जो है ये वीडियोस भी मिल जाएंगी। अब यहाँ पर बात आता है नेटक्विट क्या है? तो नेटक्विट यह हमें इंटरनेट पर सुरक्षित रखता है, हमें इसे हमें इंटरनेट इटक्विट के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेट पे अच्छे व्यवहार का एक कोड है बच्चों, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना, इसके अंदर, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल है? POP3 बच्चों, इसको POP3 इसलिए बोलते हैं, इसको इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ पॉइंट बोलते हैं इसको। अगर कहीं इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप इजीली इसको लिख दीजिएगा पॉइंट ऑफ पॉइंट। बच्चों आज का हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस वीडियो का।
ठीक है, निम्न में से कौन मैसेज हेडर के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है। देखिए कई बार क्वेश्चन जो होगा आपका हिंदी में समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड एट द रजिस्टर्ड प्रोसेस, देखिए यहाँ पर सिंपल समझ में आ रहा है, रजिस्टर्ड प्रोसेस फॉर अ मैसेज हेडर, तो ये क्या है, RFC 3865। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।